हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रगति मंत्रा क्लासेस। माय नेम इज़ शिवांगी अग्रवाल। तो जैसा कि आपका रीट का फर्स्ट पेपर का एग्ज़ाम हो चुका है और ऑलरेडी हम लोगों ने मैथ्स का और ईवीएस का पार्ट का सॉल्यूशन देख लिया है और अब ये हम देखने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपसे पहला क्वेश्चन बोला गया था कि मानव विकास आजीवन चलता रहता है, यद्यपि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का एक क्रम सा रहता है। तो ये कौन सा सिद्धांत है? तो ये है स्टूडेंट्स प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न यानी कि समान प्रतिरूप का सिद्धांत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि फाइनल कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमें बताना था जीन पियाजे के अकॉर्डिंग। तो ये होता है फॉर्मल ऑपरेशनल यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर बी। अब हमसे पूछा गया था फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो ये हम सब जानते ही हैं, ये हैं ग्रेगर मेंडल यानी कि ऑप्शन नंबर ए। फिर हमसे पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 4 में कि साइको एनालिटिकल थ्योरी पर्सनालिटी की किसने दी थी? तो ये दी थी सिगमंड फ्रायड ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पे हमसे निकालना था IQ और ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमें लेवल 2 में भी देखने को मिला था। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा आपका ये बनेगा 120 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब हमसे पूछा गया था कि द थ्योरी ऑफ लर्निंग प्रपोज बाय एल्बर्ट बेंड्यूरा, एल्बर्ट बेंड्यूरा ने इसमें से कौन सी थ्योरी दी थी? तो ये थी स्टूडेंट सोशल लर्निंग थ्योरी। फिर हमसे पूछा गया है कि पर्सनैलिटी फैक्टर्स बताने हैं हमें, रेमंड कैटल ने कितने बताए थे? तो ये बताए थे 16 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। फिर हमसे पूछा गया है कि मास्लो की हिरार्की में इनमें से कौन सी नीड इंक्लूड नहीं है? तो ये है स्टूडेंट्स इंडिविजुअलिज्म एंड कलेक्टिविज्म यानी कि व्यक्तिवाद एवं समूहवाद, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो हो जाता है एकदम करेक्ट। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। यहाँ पे पूछा गया था कि टू अपोजिंग डिजायर्स प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल एट द सेम टाइम इज कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं? कि जब एक ही व्यक्ति में एक ही समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना, तो ये होता है स्टूडेंट्स कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। फिर हमसे पूछा गया था इनमें से कौन सी रिसर्च स्टेफन कॉरे से रिलेटेड है? तो ये है स्टूडेंट्स एक्शन रिसर्च यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान, ऑप्शन नंबर डी। फिर चलते हैं 11 की तरफ और यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा बायोलॉजिकल फैक्टर नहीं है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का? तो ये है स्टूडेंट्स पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, क्योंकि हर एक पेरेंट की अपने बच्चे के साथ एक अलग रिलेशनशिप होती है, इसलिए ये बायोलॉजिकली डिटरमाइन हम नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 और हमसे पूछा गया है डाउन सिंड्रोम का कारण। तो ये है स्टूडेंट्स ट्राइसोमी 21 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। फिर हमसे पूछा गया है रिलायबिलिटी किस चीज़ को रेफर करती है? तो ये रेफर करती है हमारे कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स यानी कि ऑप्शन नंबर सी। फिर हमसे पूछा गया है इनमें से कौन सा प्रोजेक्टिव टेस्ट नहीं है? तो ये है स्टूडेंट SCT यानी कि इसकी जो फुल फॉर्म है वो है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, ऑप्शन नंबर बी। फिर हमसे पूछा गया है कि मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी किसने दी? तो ये दी थी स्टूडेंट्स हॉवर्ड गार्डनर ने। फिर हमसे पूछा गया है 16th क्वेश्चन में कि रेमेडियल टीचिंग किस तरह के बच्चों के लिए प्रयोग करी जाती है? तो ये करी जाती है हमारे पास स्लो लर्नर्स के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। फिर हमसे पूछा गया है प्लेवे मेथड ऑफ टीचिंग इज बेस्ड ऑन, जो शिक्षण की खेलकूद विधि है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये है स्टूडेंट्स प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर। अब चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो स्टूडेंट्स इसमें थोड़ा सा डाउट है अभी कि नेशनल स्टीयरिंग कमेटी NCF के चेयरमैन कौन है? वैसे इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, प्रोफेसर यशपाल। पर जो भी आंसर फाइनल होगा वो हम आपको कमेंट सेक्शन में मैसेज प्रिंट कर दिया जाएगा आप लोगों के लिए। चलिए RTE एक्ट देखते हैं 2009 किस कौन से बच्चों के वर्ग के लिए था? तो ये था स्टूडेंट्स 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। फिर हमसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 20 में कि फिजियोलॉजिकल मोटिव कौन सा नहीं है? तो ये है स्टूडेंट्स अचीवमेंट। बाकी प्यास, भूख, नींद ये सब हमारे फिजियोलॉजिकल नीड में आते हैं, मोटिव में आते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू NCF 2005 द मेन गोल ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन, मैथमेटिक्स एजुकेशन का मेन गोल क्या था? तो ये है स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बालक के चिंतन का गणितीकरण, मैथमेटिशियन ऑफ चाइल्ड्स थिंकिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो यहाँ पे पूछा गया है आपसे लर्निंग थ्रू रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, तो ये स्टूडेंट है ऑपरेंट कंडीशनिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब हम देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोसेस रिलेटेड टू लर्निंग ड्यूरिंग चाइल्डहुड, चाइल्डहुड
में कौन सा जो प्रोसेस है बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है, तो ये है स्टूडेंट्स पास्ट एक्सपीरियंसेस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं हम 24 को, और 24 में आपसे पूछा गया है कि विच टेस्ट आर डिज़ाइन टू मेजर द इफेक्ट्स ऑफ स्पेसिफिक प्रोग्राम और ट्रेनिंग, यानी कि किसी विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभावों का मापन करने के लिए किस प्रकार के परीक्षणों का परिकल्पित किया जाता है। तो ये है स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अचीवमेंट। फिर हमसे पूछा गया है कि किस स्टेज पर, किस अवस्था में एक व्यक्ति व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है, यानी कि वोकेशनल जो एडजस्टमेंट होती है उसकी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है हमें एडोलेसेंस में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किशोरावस्था। अब हम देखते हैं 26 जो हमारा है साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ टीचिंग लर्निंग डिपेंड्स ऑन, तो ये होता है स्टूडेंट्स हमारे टीचिंग स्टाइल पर बेस्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, अध्ययन शैली। अब हम अध्यापन शैली। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ, जहाँ पे हमसे प्यूपिल टीचर रेशो पूछा गया है प्राइमरी स्कूल्स के लिए। तो RTE के अकॉर्डिंग पूछा गया था स्टूडेंट्स ये, तो हम ध्यान रखेंगे ये होता है 30:1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, मिड टर्म एग्जाम किस चीज़ का एग्जाम्पल होते हैं, तो ये होते हैं हमारे पास डायग्नोस्टिक असेसमेंट के। क्योंकि देखिए अब जहाँ पे जो भी तुम्हारे पास गलतियाँ रह जाएंगी हमारी, वो हम आगे अपने फाइनल एग्जाम्स में पूरी कर सकते हैं, इसलिए हम इसको बोलेंगे डायग्नोस्टिक असेसमेंट। चलिए अब हम देखते हैं कि कौन सी डिसीज इसमें से हेरेडिटरी है, तो ये है स्टूडेंट्स पार्किंसंस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। फिर हमसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, तो ये है स्टूडेंट्स रेवंस SPM, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा CDP का एनालिसिस। CDP के सारे आंसर्स हम लोगों ने चेक करे। अब जितने भी स्टूडेंट्स मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो के एंड में आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपका स्कोर कितना आ रहा है, कितना आप लोगों ने स्कोर किया। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अपने और भी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए ताकि वो सब लोग भी अपने सारे आंसर्स को मैच कर सके और अपना स्कोर बता सके। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ।